भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों में अंतर है। आज तो यह स्थिति है सनातन धर्म की कि सामान्य व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर ही नहीं समझ में आता, और हल्ला मचा है पूरे देश में कि हिंदू जाग गया है। अरे वाह, हिंदू कितना जगा है ये तो हमको पता है और धर्माचार्यों को पता है। हिंदू जगा नहीं है। हिंदुत्व का जागरण क्या है? हिंदुत्व का जागरण ये है कि हमारे धर्मशास्त्र बचें, उन धर्मशास्त्रों को हम समझें और उन्हें हम जानने का प्रयास करें, तब सच्चे मायने में हिंदुत्व जागृत होगा। आज जिनका हम विरोध करते हैं वे लोग हमसे आपसे ज्यादा सजग हैं। वो आंदोलन और लड़ाई और प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते। वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ाते हैं, मकतब मदरसे में बैठा करके बच्चों को अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथ को पढ़ा करके उनकी बुद्धि को उसमें दृढ़ करते हैं। और हमारा समाज केवल नारा लगाने में परेशान है। पूछो कितना रामायण पढ़ते हो, कितनी गीता पढ़ते हो, गीता के रामायण के कितने श्लोक तुम्हें याद हैं, और गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहता है, इन धर्म ग्रंथों की रचना किसने की, सामान्य जानकारी भी अपने धर्मशास्त्रों की लोगों को नहीं है। ये कटु सत्य है। और दंभ किया जा रहा है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वाह वाह, ऐसे ही धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा तो तब होगी जब शास्त्र की रक्षा होगी। शास्त्र ही धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। और वेद, शास्त्र, पुराण, इन ग्रंथों का पठन पाठन चलता रहे और लोग इसे पढ़ें, तब धर्म की रक्षा होगी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की अंतिम रचना है। इस ग्रंथ के बाद वेदव्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। इस ग्रंथ में वेदव्यास जी ने संपूर्ण वेदों के सार को, संपूर्ण शास्त्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और ये परमहंसों की संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में मैं अंतर बता रहा था। सामान्य व्यक्ति समझता कि ये दोनों एक है। और तो और एक घटना से मुझे बड़ी हंसी आती है। आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में सोलापुर जनपद में मैं कथा करने गया था। तो वहां पर यजमान ने जो कार्ड छपाया, श्रीमद् भागवत की कथा थी, तो उस कार्ड में छपाया श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की कथा। ये हेडिंग थी। मुझे वो कार्ड पढ़ करके हंसी आई कि व्यक्ति को इतना पता नहीं है श्रीमद् भगवत गीता और महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता अलग ग्रंथ है। क्योंकि कभी उन ग्रंथों को देखा नहीं, उसके विषय में विचार नहीं किया। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए आयोजन हो गए और होते रहते। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंग है। महाभारत एक स्वतंत्र ग्रंथ है 1 लाख श्लोकों में, और वो इतिहास ग्रंथ है, उसको इतिहास कहा जाता है। इतिहास और पुराण अलग अलग है। हमारी सनातन संस्कृति में 2 इतिहास ग्रंथ हैं। एक त्रेता युग का इतिहास जिसको रामायण कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने रचना की, और दूसरा इतिहास महाभारत है जिसकी रचना वेदव्यास ने की द्वापर युग में की। ये 2 ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं। इनको पुराण नहीं कहा जाता, इनको स्मृति नहीं कहा जाता, इनको संहिता नहीं कहा जाता। ये दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ है। एक त्रेता का इतिहास ग्रंथ है, एक द्वापर का। आजकल लोग कहते हैं ये झूठा इतिहास है, काल्पनिक इतिहास है। इतिहास और काल्पनिक ये दोनों शब्द एक साथ कभी प्रयोग हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। पहले तो ये जानना चाहिए। क्योंकि इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास शब्द का अर्थ होता इति, ह आस।
इति प्लस ह प्लस आस, ये तीन शब्दों के मिलने से बनता है इतिहास ये शब्द। इसका मतलब क्या हुआ? बोले इति माने इतना, ये घटना, अमुक घटना। ह माने निश्चय रूप से, आस माने हुई। जो घटना निश्चित रूप से हुई, सत्य घटना, उसका नाम होता है इतिहास। तो इतिहास कभी काल्पनिक नहीं होता। ये तो आजकल के मूर्खों की, तथा कथित शिक्षाविद लोग जो आजकल के हैं, वो लोग अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये काल्पनिक इतिहास है। अरे महाशय, जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। काल्पनिक चीज इतिहास नहीं होती। तो इतिहास, महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है और नीतियों से भरा हुआ ग्रंथ है। उसी महाभारत में युद्ध के प्रसंग में भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है 18 अध्याय में, महाभारत के उस 18 अध्याय को निकाल करके अलग से छोटी सी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि उतने बड़े महाभारत को लेकर के उसमें गीता कौन पढ़ने जाए। तो गीता का अंश अलग निकाल करके छाप करके प्रकाशकों ने वितरित किया, उसको हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता तो महाभारत ही है, वो महाभारत का ही एक अंग है। जैसे रामायण में से सुंदरकांड निकाल करके अलग से छाप दिया गया छोटी सी पुस्तक, तो सुंदरकांड कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो तो रामायण ही है, रामायण का एक कांड है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता महाभारत है और महाभारत का ही वो अंश है, 18 अध्याय, और उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा क्यों है? बोले श्रीमद् भगवत, श्रीमद् माने श्री से युक्त, जो भगवत, भगवत माने भगवान, भगवत शब्द का अर्थ होता है भगवान। तो श्रीमद् भगवत अर्थात श्री भगवान के द्वारा गीता, गीता माने जो गाई गई है, जिसको भगवान ने गाया है, श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है, क्योंकि भगवान के द्वारा गाई गई है, भगवान ने अर्जुन को सुनाया है, वो तो श्रीमद् भगवत गीता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी रचना वेद व्यास जी ने की और ये 18 पुराण में अंतिम पुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये पुराण में 18वां पुराण है और इसमें 18,000 श्लोक हैं। और इस पुराण की रचना के बाद वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा, अपनी लेखनी को विराम दे दिया और इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का मतलब श्रीमद् भागवत माने श्री से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त जो भगवान हैं, उन भगवान के द्वारा जो कहा गया ज्ञान है, उसका नाम श्रीमद् भागवत। और ये महापुराण है, बहुत बड़ा पुराण है, श्रेष्ठ पुराण है। पुराण का मतलब होता है पुरा न, अर्थात प्राचीन होने पर भी जो हर क्षण नवीन के समान प्रतीत हो, उसको कहते हैं पुराण। ये पुराण हजारों वर्ष प्राचीन है, लेकिन आज भी जब इसे सुनो, पढ़ो तो लगता है कुछ नया ही है। यही इसकी महत्ता है। तो 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने की और ये परमहंसों की संहिता है, समस्त वेदों का सार है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिकों, हे प्रेमियों, इस श्रीमद् भागवत रस को पियो। पिबत भागवतम रसम, इस रस का पान करो, इसे श्रवण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि इस कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए और भक्ति प्रसन्न हो गई, भक्ति नृत्य करने लगे। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारा आपका ज्ञान और वैराग्य दोनों
अचेत पड़ा हुआ है। ज्ञान तो है लेकिन किसी काम का नहीं। वैराग्य भी है लेकिन वो वैराग्य भी अचेत पड़ा हुआ है। वैराग्य क्या है? बोले संसार की हर वस्तु नाशवान है, सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, ये हम ज्ञान हृदय में दृढ़ कर लें, इसका नाम वैराग्य है। और ये ज्ञान सबको है, एक भिखारी को भी। एक भिखारी भीख मांगता है तो भी कहता है बाबूजी कुछ दे दो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। ज्ञान तो उसको भी, लेकिन वो दृढ़ नहीं है। अगर दृढ़ ही होता तो फिर भीख ही क्यों मांगता? तो ज्ञान वैराग्य ये है तो हमारे अंदर, लेकिन वो न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। और भक्ति, बोले भक्ति इसीलिए रो रही थी वृंदावन में, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं थे। और कहां रो रही थी? बोले वृंदावन में रो रही थी। वृंदावन भक्ति, भक्ति वृंदावन पहुंच गई लेकिन रो रही है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र अचेत पड़े। यही स्थिति हमारी आपकी। हमारी भक्ति हमको वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, बद्रीनाथ धाम लेकर के जाती है। लोग जाते ही तीर्थों की यात्रा करते हैं, भक्ति हमें लेकर के जाती है, फिर भी हम रोते हैं। वहां जाने के बाद भी घर की याद आती है, हाई काम बिगड़ रहा, हाउ काम बिगड़ रहा, उनको फोन करो, ये सूचना करो, ये बताओ। कारण कि भक्ति तो है लेकिन वो भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त नहीं हो पा रही। भक्ति होने के बाद भी हम रोते हैं, छोटी छोटी समस्याएं हमें तोड़ देती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमें मोड़ देती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमें विचलित कर देती हैं। कारण कि न ज्ञान दृढ़ है न वैराग्य दृढ़ है। भक्ति तो है, भक्ति है, हम भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे दृढ़ हो इस पर विचार नहीं करते, इसलिए भक्ति को रोना पड़ता, भक्ति रोती। श्रीमद् भागवत की कथा यही सिखाती है कि ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करो तो भक्ति नृत्य करेगी, भक्ति नाचने लगेगी और तुम्हारे जीवन में परम आनंद होगा। वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितना रो, चाहे जितना सिर पटको। जो हो रहा है वो होगा, और जो होने वाला है वो भी होगा, और जो हो गया उसको भी तुम बदल नहीं पाओगे। फिर भी रो करके तुम केवल अपने आप को दुखी करोगे। इसलिए इस सत्य को, इस तथ्य को व्यक्ति समझ ले, यही विज्ञान है, यही आनंद का मूल है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसी ज्ञान की ओर हमारे ध्यान को ले जाती है। कल इसके महात्म्य को आपने सुना। आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। भागवत के मंगलाचरण में सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी ने सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा पालित होती है और जिसमें लय को प्राप्त हो जाते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। किसी वस्तु के दो कारण होते हैं, एक निमित्त एक उपादान। जैसे मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी के घड़े में कारण क्या है? बोले एक कारण मिट्टी है, मिट्टी न होती तो घड़ा कैसे बनता? मिट्टी ही घड़ा बनी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में बदल जाए उसको कहते हैं उपादान। जैसे लकड़ी की मेज, तो लकड़ी की मेज में क्या है? लकड़ी ही मेज बन गई, उसको उस आकार में बना दिया गया, है लकड़ी। तो जो वस्तु स्वयं कार्य के रूप में परिणत हो जाती है उसको कहते हैं उपादान, लेकिन अपने से नहीं होती। मिट्टी रखी हो, अपने से घड़ा नहीं बनेगा, कुम्हार जब बनावे तब बनेगा। तो कुम्हार क्या है? बोले निमित्त, उसने बनाया। तो किसी वस्तु के निर्माण में
मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, उपादान और निमित्त। और भी कारण माने गए हैं छोटे छोटे, लेकिन वो कारण सब जगह एक समान होते हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये दार्शनिक विषय है। तो दो कारण जो मुख्य हैं, उपादान और निमित्त। तो इस संसार की सृष्टि, जो ये संसार बना, इस संसार को बनाने में उपादान कारण भगवान हैं और निमित्त कारण भी भगवान है। दुनिया की हर वस्तु का निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होता है। घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान है, कुम्हार निमित्त है, दोनों अलग हैं। लेकिन ये संसार इतना बड़ा जो बना है, सृष्टि, इस सृष्टि का उपादान और निमित्त दोनों कारण कौन है? बोले भगवान है। ये सिद्धांत है। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। भगवान ने ही जगत को उत्पन्न करने का संकल्प किया, विचार किया। जैसे कुम्हार विचार करता है घड़ा बनावे और सोचता है, और घड़ा कैसे बनता है उसकी बुद्धि में वो ज्ञान रहता है, उसी तरह भगवान ने इस सारे जगत को उत्पन्न करने का विचार किया और जगत कैसे बनेगा ये उनकी बुद्धि में ज्ञान प्रतिष्ठित था। और फिर किस वस्तु से इस दुनिया को बनाया? कहते हैं भगवान ने अपने आप को ही जगत के रूप में परिवर्तित कर दिया। निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान भी कारण भगवान है। भगवान ही जगत के रूप में बन गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्च तच्चा भवत। वेद कहता है कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करके भगवान ही चर अचर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसीलिए इन्हीं बातों को समझाने के लिए कहा जाता है कि संसार में जो कुछ है सब भगवान है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, वही निमित्त हैं, वही उपादान भी। यहीं पर आकर के कुछ भेद हो जाता है। आज के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी कहते हैं नहीं नहीं, संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। तो प्रश्न है, जब ईश्वर है ही नहीं तो अपने आप ये संसार बना कैसे? कोई वस्तु अपने आप तो नहीं बनती, अपने आप कैसे बन जाएगी? पास गेहूं का बीज हो तो अपने आप वो गेहूं का बीज कैसे जमेगा? आप उसे ले जाकर के खेत में डालोगे, मिट्टी में दबाओगे, फिर पानी दोगे, फिर प्रतीक्षा करोगे, तब वो अंकुरित होगा। मिट्टी भी थी, बीज भी था, पानी भी है प्रकृति में, लेकिन वो बीज अपने से अंकुरित नहीं हुआ। जब किसी चेतन ने, हमारे जैसे व्यक्ति ने, आप जैसे व्यक्ति ने उस बीज को उठाया, मिट्टी में डाला, मिट्टी से ढका, पानी दिया, धूप लगी, तब उसमें अंकुरण हो गया। जड़ वस्तु में स्वयं कोई क्रिया नहीं होती बिना चेतन के सहयोग से। तो ये संसार तो जड़ है, इस जड़ संसार में अपने आप बनने की क्रिया कैसे हो जाएगी? ये तो संभव ही नहीं। कोई चेतन तत्व होगा जिस चेतन तत्व की प्रेरणा से, प्रयास से ही जड़ तत्व में कोई क्रिया उत्पन्न होगी। तो वह चेतन तत्व जो है वो परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारी संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, कारण तत्व वही, और वही इसका स्वामी भी। क्यों बोले? इसमें भी दार्शनिक तर्क यही है कि धरती इतनी बड़ी है, इस धरती पर हम लोग रहते हैं। अगर पूछो कि धरती में कोई ऐसी जगह आप बताओ, ज़्यादा नहीं, 1 अंगुल धरती भी आप बताओ कि जो किसी मालिक से रहित हो। कोई न कोई उसका मालिक होगा। जिसका कोई मालिक नहीं होगा, उस देश की सरकार उसकी मालिक होगी। दुनिया में धरती, 1 अंगुल धरती भी बिना मालिक के नहीं। तो जब इस धरती पर मालिकाना हक हर व्यक्ति का है और कोई भी वस्तु बिना मालिक के नहीं है, जंगल भी सरकार का है, वो किसी का नहीं है, लेकिन उसका भी मालिक है। कौन? बोले सरकार है। नदियों के भी ऊपर अधिकार है। तो जब इस धरती पर भी 1 अंगुल भूमि बिना मालिक के नहीं है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे, ये बिना मालिक की, इसका भी कोई नियामक होगा, कोई स्वामी होगा, कोई ईश्वर होगा। वह ईश्वर ही परमात्मा है, वही भगवान है। तो भगवान की सत्ता में यही मूल रूप से कारण है, जिस कारण पर विचार ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने किया। तो जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई वे भगवान, जिनके द्वारा पालन होता है और जो इसका रक्षण करते हैं। अंत में ये सृष्टि उन्हीं भगवान में विलीन हो जाती है। तो भगवान जो जन्माद्यस्य यतः अर्थेषु अभिज्ञः, जो सर्वज्ञ हैं,
सब कुछ जानते हैं, स्वराट जो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान हैं, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को वेदों का परम ज्ञान प्रदान किया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो हैं उनका मैं ध्यान करता हूं। सत्यम परम धीमहि, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और फिर भागवत की महिमा एक श्लोक में बताकर आगे उपक्रम प्रारंभ किया। सूत सौनक संवाद से ये कथा आगे बढ़ती है। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि श्रेय क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के कितने अवतार हुए और अवतार लेकर के भगवान ने क्या क्या लीला की, और ये धर्म किसके आश्रय में रहता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने कथा सुनाई। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने भगवान नारायण, नर, देवी सरस्वती, इन सबको प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर को, भगवान नारायण को, देवी सरस्वती को और व्यास को प्रणाम करके कथा प्रारंभ की। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का परम फल है कि भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। हमारे आपके सभी के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? कहते परम उद्देश्य यह है कि भगवान अधोक्षज, भगवान का एक नाम है अधोक्षज, तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। और कैसी भक्ति हो, तो अब इस पर विचार करते हैं। भक्ति माने प्रेम, भगवान से हमें प्रेम हो जाए। कैसा प्रेम? बोले जैसा प्रेम संसार से हमारा है, इसी का नाम भक्ति। भक्ति अलग कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो यही भगवान से करो, इसी का नाम भक्ति बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम, दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जिस तरह कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, लोभी को धन प्रिय होता है, उसी तरह हे प्रभु आप हमको प्रिय हो जाओ। तो जैसे आप संसार में स्त्री और वस्तु और धन से प्रेम करते हो, ऐसे ही प्रेम भगवान से हो जाए, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति कोई अलग से बहुत समझने की जरूरत नहीं, इतना ही समझना है, लोभी प्रिय जिमदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, ये परम धर्म है। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो कहते हैं अहै तो क्या प्रतिहता, ऐसी भक्ति हो जो अहेतुकी हो, जिस भक्ति का कोई हेतु न हो। अर्थात हम भगवान की भक्ति करें लेकिन उसके बदले में भगवान से हमको कोई कामना न हो। यहीं से भागवत शुरू होती। ये भागवत की कथा निष्काम भक्ति योग का उपदेश करने वाला ग्रंथ है। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन सबकी भक्ति क्या है? बोले हेतुकी है, उसमें सब में हेतु है। भक्ति करते हैं इसलिए नहीं कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान की भक्ति करना बहुत उत्तम कार्य है, ये समझ करके नहीं करते। तब बोले भगवान की भक्ति करेंगे तो कुछ हमारा काम हो जाए। अपने स्वार्थ, 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके करोड़ों का काम भगवान से कराना चाहिए। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ाया, बोले महाराज हमारा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये भक्ति नहीं है, ये तो घोर अज्ञान है। और इसी अज्ञान में मानव जी रहा, भगवान को भी केवल यूज कर रहा, उपयोग। तुम्हारा ये काम न होता तो तुम्हें भगवान की याद भी ना आती, और इसीलिए व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है। एक महात्मा कहते थे, कोई व्यक्ति अयोध्या में गया, हनुमान जी का दर्शन करके लौटा,
तो संत ने पूछा, हनुमान जी दर्शन करने गए थे, क्या मांगा तुमने हनुमान जी से? बोले महाराज 50,000 की मेरी भैंस खो गई, मैंने हनुमान जी से कहा हमारी भैंस मिल जाए तो हम 51 रुपए का लड्डू आपको चढ़ाएंगे। महात्मा को हंसी आई। महात्मा ने कहा, वाह भाई वाह, बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हारे 51 रुपए के लड्डू के लिए हनुमान जी अपनी गदा लेकर के तुम्हारी भैंस ढूंढने जाएंगे? हैं? वो राम जी का भजन छोड़ करके, अयोध्यावास छोड़ करके, भगवान का चिंतन छोड़ करके तुम्हारी भैंस ढूंढे जाकर के, यही तुमने भक्ति की? इस अज्ञान से ये हिंदू समाज अभी ऊपर उठ नहीं पा रहा, इसी में जी रहा, इसी को भक्ति माने बैठा। लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो निष्काम प्रेम, भगवान से प्रेम, अहेतुकी। अहेतुकी माने जिसका कोई हेतु न हो, अप्रतिहता, और ऐसी भक्ति हो जो कभी समाप्त होने वाली न हो। उनकी भक्ति करते हैं तो वो भक्ति स्वार्थ पूरे होने के बाद बंद हो जाती। क्यों? बोले काम हो गया, जिस काम के लिए कर रहे थे वो काम बन गया, तो अब क्या मतलब भगवान से? अब फिर जरूरत पड़ेगी तो भगवान को याद कर लेंगे। तो ये भक्ति अप्रतिहता नहीं होती, ये भक्ति रुक जाती है। सूत जी कहते हैं ऐसी भक्ति हो जो अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। और ऐसी भक्ति अगर भगवान में हुई तब ज्ञान वैराग्य पैदा होंगे। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, अभी चर्चा आई थी। सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भगवान वासुदेव में अपनी भक्ति को जोड़ दो। इसको इस तरह से भी समझो कि भक्ति स्त्री है और तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई, तुम्हारे उर में उत्पन्न हुई, तो वो तुम्हारी बेटी है भक्ति। तो उस भक्ति का ब्याह कर दो भगवान से। हाँ, जैसे बेटी का ब्याह होता है ऐसे भक्ति भगवान को ब्याह दो, उसे समर्पित कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। अपने भक्ति योग को भगवान वासुदेव से जोड़ दो, गठबंधन कर दो, प्रयोजिता। और भक्ति को अगर तुमने भगवान से ब्याह दिया तो क्या होगा? बोले कन्या का जब विवाह कर दिया जाता है तो कन्या संतान को जन्म देती है। जब इस भक्ति का भगवान से विवाह हो जाएगा तब ये भक्ति दो पुत्रों को पैदा करेगी, एक का नाम ज्ञान होगा, एक का नाम वैराग्य होगा। जनयत्याशु वैराग्यम। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, जो लिखा है भागवत में बस उसी की व्याख्या है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। वो भक्ति जब तुम अपने भक्ति को भगवान से जोड़ दोगे तो ये भक्ति जन्म देगी। कितना दिन लगेगा जन्म देने में? कहते हैं जनयत्याशु। आशु माने अति शीघ्र जनयति, जनन करेगी भक्ति। किसको? बोले ज्ञानम च यदहैतुकम। वैराग्य और ज्ञान, ये दो पुत्र इसके उत्पन्न हो जाए। हमारे आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि हम भक्ति को भगवान से ब्याहते ही नहीं। और भक्ति हमारी स्वार्थपूर्ण होती है, इसलिए उस भक्ति के द्वारा न ज्ञान पैदा हो रहा है न वैराग्य पैदा हो रहा है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। तुमने दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ में गए, संतों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, जीव जंतुओं की सेवा की, इन सारे धर्मों का फल क्या है? बोले इन सारे धर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। बहुत बड़ी सेवा तुमने की, दुनिया की, सब कुछ किया, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो तुम्हारा ये किया कराया केवल श्रम मात्र था, परिश्रम किया, इसका वास्तविक फल नहीं मिला। सूत जी कहते हैं धर्मः स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवल। अगर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हुई तो तुमने केवल परिश्रम किया, इन किए हुए कर्मों का सही फल तुम्हें प्राप्त नहीं। अर्थात जो कुछ हम धर्म कर्म करते हैं, दान यज्ञ तप तीर्थ, इन सब धर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए। इन सब का उद्देश्य एक ही। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, भगवान ही वेद पुराण शास्त्र सब में आदि मध्य अंत
कहे गए। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में आदि मध्य अंत सर्वत्र भगवान हरि की महिमा का ही वर्णन किया गया। वे भगवान हरि कौन हैं? तो कहते हैं क्षीर सागर में शेष की शैया पर विराजमान रहने वाले जो कारण तत्व भगवान नारायण हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभि, भगवान परम तत्व क्षीर सागर में नारायण के रूप में शेष शैया पर जो शयन करते हैं वे भगवान नारायण ही कारण तत्व हैं। और वे भगवान नारायण ही समय समय पर विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, समस्त अवतारों के निधान हैं, आदि कारण हैं। और इस प्रकार से सूत जी भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए संक्षेप में भगवान के 22 अवतार का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं वही भगवान नारायण सर्वप्रथम सनकादिकों के रूप में अवतरित हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको बद्रीनाथ भगवान हम लोग कहते हैं। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ। और छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में। और आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ, जिनको जैन धर्म के लोगों ने बाद में अपना आदि तीर्थंकर माना है। भगवान का 9वां अवतार